A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying competency focused practice questions for English literature for class 12 ISE. So iska we'll be taking today the short answer type questions. Okay, already we have done the reason based questions and MCQs part. Now we'll move towards the short answer type questions जिसके जो questions and answers हैं वो already given है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हियर कि वो जो क्वेश्चन है उसको कैसे करना है या जो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है वो क्या कर रहा है. ओके, तो मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन हियर, स्टार्टिंग विद मैकबेथ. दिस इज़ द ओनली पोर्शन दैट विल बी टेकिंग टुडे. दिस इज़ 5 मार्क्स क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, द काउंसिल वेरी क्लियरली सेज कि जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं प्लस CFQs जो हैं उनको प्रैक्टिस करो एग्ज़ाम में आने से पहले. बट जिस बिकॉज कि ये मैकबेथ का सबसे पहला साल है ऑफ बोर्ड पेपर्स, लास्ट ईयर से ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. तो नाउ क्योंकि लास्ट ईयर जो बोर्ड पेपर था दैट वाज ऑफ टेम्पेस्ट, तो नाउ वील बी डूइंग मैकबेथ जिसका सिर्फ यही एक रेफरेंस पॉइंट है आपके पास. तो यू नीड टू स्टडी दीज कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस वेरी सिंसियरली. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, व्हाट डज मैकबेथ्स इंटरैक्शन विद द मर्डरर्स इन एक्ट 3 सीन 3 रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर एंड स्टेट ऑफ माइंड. नाउ सबसे पहली इशू कि ये जो है ये एक्ट 3 सीन 3 में नहीं, एक्ट 3 सीन 3 में बैंको का मर्डर होता है. तो यहाँ पर दिस इज एक्ट 3 सीन 1, माइनर ह्यूमन एरर, यू कैन कंसिडर इट. राइट योर आंसर. नाउ यू हैव टू टेल कि मैकबेथ जो भी इंटरेक्शन कर रहा है मर्डरर्स से उससे आप क्या उसका कंक्लूजन निकालते हो कि उसका कैरेक्टर कैसा है और उसका स्टेट ऑफ माइंड उस समय कैसा है. एंड इसमें क्या क्या रेफरेंसेस यू कैन मेंशन या क्या क्या पॉइंट्स यू कैन टेक इज़ कि द मैनर इन विच मैकबेथ इंस्टिगेट्स एंड मैनिपुलेट्स द मर्डरर्स अगेंस्ट बैंको. तो वो कैसे करता है और उससे आपको क्या पता चलता है, सबसे पहला क्वेश्चन. सेकेंड इज द वे द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ हिज कैरेक्टर इज डिलीनेटेड, मीन्स इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन डिटेल. तो इन दोनों चीज़ों से आपको ये बताना है कि मैकबेथ का जो इंटरेक्शन था उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है. तो द क्वेश्चन, द आंसर इज गिवन ऑलरेडी हियर. नाउ फर्स्ट थिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड इन दिस इज उसके कैरेक्टर से भी पहले कि मैकबेथ यहाँ पर कुछ रीजंस देता है बैंको से, मतलब बैंको को ख़त्म करने की या उसका मर्डर करने के कुछ रीजंस देता है वो फर्स्ट मर्डरर को इन एक्ट 3 सीन 1. तो उनका जो इंटरेक्शन था वो था क्या, फर्स्ट मर्डरर से वो कहता है यू मस्ट नो दैट इट वाज बैंको. तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये बैंको है हु हैज़ मेड आवर लाइव्स मिजरेबल. यू थॉट आई डिड, तुमको ऐसा लगा कि ये चीज़ मैंने की है. ये टेक्स्ट पैराफ्रेज का हिस्सा है कि मैकबेथ जो है वो फर्स्ट मर्डरर से कह रहा है कि तुमको ऐसा लगा कि ये चीज़ मैंने की है बट मैं इनोसेंट हूँ. आई हैव नॉट किल्ड डंकन. आई टोल्ड यू ऑल अबाउट इट व्हेन वी लास्ट मेट. मैंने तुम्हें पहले से बताया था, पहले से प्रूफ भी दिखाया था कि हाउ यू वर ट्रिक्ड एंड डिसीव्ड बाय द एजेंट्स हु डिड द डर्टी वर्क, मीन्स हाउ यू पीपल वर ट्रबल्ड बाय द एजेंट्स, उन लोगों से जिन्होंने ये काम किया था, एंड हु दे वर वर्किंग विद, एंड इनफ डिटेल्स जो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इट वॉज बैंको हु डिड इट. अगर कोई आधे दिमाग का इंसान होगा ना वो भी ये चीज़ समझ जाएगा कि तुम लोग के भी ट्रबल्स का कारण कौन है, वो सिर्फ बैंको ही है. तो दिस वॉज द रीज़न ही गेव. ठीक है, फिर उसके बाद वो उनको इंस्टिगेट करता है दैट एनी मैन कैन इस सपोज जो इतनी मिजरेबल कंडीशन में है वो उसको मार सकता है, क्या तुम लोग मैन हो. तो मर्डर्स उस पर रिप्लाई करते हैं येस वी आर मैन. तो उसी से उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है, दैट इज इन एक्ट 3 सीन 1 अगेन. ठीक है, मैकबेथ इंटरैक्ट्स विद अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स whom he hires to kill Banquo and Fleance. नाउ यहाँ पर whenever you are writing an answer, see this is a 5 marks answer, और इसमें जब भी आप इसको लिखोगे explain the things like examiner is not aware of anything. आप उसको ऐसे एक्सप्लेन करो, if no then why, if yes then why, if not here then where, if yes then why. ठीक है, तो उसके कैरेक्टर के बारे में अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैकबेथ इंटरैक्ट करता है मर्डरर से. क्यों इंटरैक्ट करता है, बिकॉज ही हैज़ हायर्ड देम टू किल बैंको एंड हिज सन फ्लियांस. उनके इंटरैक्शन से हमें ये पता चलता है कि मैकबेथ जो है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है एंड ही हिज रूथलेस परस्यूट ऑफ पावर, मतलब कि वो वेरी क्रूल्टी के साथ
ही इज़ इन वांट ऑफ दैट पावर, हिज ग्रोइंग डिवियसनेस, उसकी जो ग्रोइंग डिसऑनेस्टी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी वो जब मर्डर्स को इंस्टिगेट कर रहा है वो झूठ ही बोल रहा है. मैकबेथ्स डिसीजन टू हायर मर्डर्स डिमॉन्स्ट्रेट हिज विलिंगनेस टू रिजॉर्ट टू वायलेंस. और ये उस क्या बताता है कि मैकबेथ इज़ विलिंग टू मूव टूवर्ड्स वायलेंस एंड betrayal टू विन द पोजिशन ऑफ किंग. ये भी बताता है दैट ऑफ हिज ग्रोइंग पैरानोया, दैट इज़ अ मेंटल इलनेस विच यू फील व्हेन यू वांट टू हार्म. मतलब जैसे लगता है कि यू फील लाइक कि हाँ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हार्म यू, तो उसके लिए वो जो एक इनसिक्योरिटी जज उभरती है, दैट इज़ नोन एज पैरानोया. एज ही सीज बैंको एज अ थ्रेट, उसको लगता है कि बैंको उसके लिए एक थ्रेट है, ऑब्वियसली ड्यू टू द रीजन्स की विचेस की जो प्रोफेसी थी बैंको के डिसेंडेंट्स के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि इवेंचुअली वो सच हो ही जाएगी, तो वो चाहता है कि बैंको और फ्लियांस को ख़त्म कर दे. मैकबेथ रिवील्स द डेप्थ्स टू विच ही इज़ विलिंग टू सिंक, और वो ये रिवील करता है कि वो कितनी बुरी तरीके से ही वॉन्ट टू गेट इन टू दीज एविल थिंग्स सो एज टू सिक्योर हिज पावर. वो किसी भी चीज़ को सैक्रिफाइस कर सकता है, दैट इज़ हिज ओन मोरालिटी. वो अपनी खुद की अच्छाइयों को भी ख़त्म कर सकता है. नाउ मैकबेथ्स इंटरेक्शन विद द मर्डरर्स ऑल्सो रिवील कि उसका मैनिपुलेटिव नेचर कितना स्ट्रॉन्ग है, हाउ मच he has very strong manipulation powers and his ability to exploit others for his own gain. वो murderers को hire कर रहा है because he is not killing Manco by himself. वो चाहे वो कर सकता है, but he gives the reason कि मैं उसे नहीं मारूंगा because we have mutual friends जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी in future. He preys on their grievances. वो दुख में है तो हम उनका ही फ़ायदा उठा रहे हैं. Convinces that Banco उनका enemy है. अपनी persuasive rhetoric means impressive language को यूज़ करता है to commit murder. अब उस टाइम पर मैकबेथ का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, ये तो उसका कैरेक्टर जो हमें समझ में आ रहा है, वो उस समय वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है. नो मैकबेथ के इंटरेक्शन से हमें ये पता चलता है दैट ही इज़ वेरी मच आइसोलेटेड. अर्लियर लेडी मैकबेथ वाज देयर, जो उसके साथ रह सकती थी या कह सकते हैं एक पार्टनर इन क्राइम के जैसे थी, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट द सीन. इसीलिए ही इज़ रिलाइंग ऑन द मर्डरर्स टू किल बैंको. Okay, I hope you all have understood these many points. तो इसमें से you have to write it a 5 marks answer, that is of 150 words. Then second question. The next question says that by the end of Act 3 scene 2, Macbeth has embraced evil and sunk to the depths of depravity, means moral corruption. How is this indicated in the acts that were studied? मतलब कि ये कैसे पता चलता है? Eventually you feel like कि हाँ Macbeth अब he is very much कह सकते हो कि very much evil has been embraced into him. वो पूरी तरीके से घिर चुका है, वो सिर्फ violence चाहता है, and he has sunk to the depths of depravity means moral corruption. So you have to tell that how this is indicated. First you will give the examples of his moral evil deeds. इससे how can you say? And the second is the manner in which he loses the sympathy of the audience. ठीक है, तो now we'll move towards the next part of the question. That is 57. Now what has been said here that अब यहाँ पर उसका evil nature हमें बताना है कि eventually वो कैसे सिंपैथी ऑफ ऑडियंस भी ख़त्म कर देता है. लेडी मैकबेथ से पहले तो वो बोलता क्या है, वो कहता है कम नाइट ब्लाइंड फोल्ड. पहले वो रात से कह रहे हैं कि आओ ब्लाइंड फोल्ड होकर के आओ, दिस काइंड हार्टेड डे को ब्लाइंड फोल्ड करके आओ. देन विद योर ब्लडी एंड इनविजिबल हैंड डिस्ट्रॉय बैंकोज होल्ड ऑफ ऑन लाइफ. मतलब कि उसके बाद जो बैंको जी रहा है उसकी लाइफ को ख़त्म कर दो. ओ नाइट, रात से वो एविल नाइट से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, विच कीप्स मी फियरफुल.
मीन यहाँ पर कौन है? मैकबेथ हिमसेल्फ. द स्काई डार्कन्स एंड द क्रो फ्लाइज होम टू रूस्ट इन द फॉरेस्ट. द जेंटल क्रिएचर्स ऑफ द डे फॉल asleep while the night's predators want to hunt for prey. Now this he is telling as a reference. आप important quotes also we will do, but यहाँ पर since I have taken this, so यहाँ पर you can write it as कि night का जो evil नाइट्स एविल नेचर जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है. ठीक है. लेडी मैकबेथ से वो क्या कहता है? यू आर शॉक्ड बाय माई वर्ड्स, यू शुडेंट बी. पर तुम्हें ये चीज़ से शॉक नहीं होना चाहिए. थिंग्स अकम्प्लिश्ड थ्रू बैड डीड्स सिर्फ तभी स्ट्रोंगर हो सकती है. बैड डीड्स के थ्रू उसने एक थ्रोन को हासिल किया है, दैट इज़ बाय किलिंग डंकन. वो सिर्फ तभी स्ट्रोंगर रह सकता है बाय डूइंग मोर बैड डीड्स. तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, नाउ ही हैज़ ग्रोन वायलेंट, और अब मैकबेथ को कोई रोक नहीं सकता है. वो जितनी चाहे उतनी गलतियाँ, बुराइयाँ, बुरी चीज़ें, एविल डीड्स वो करेगा ही. ठीक है. दिस इज़ वॉट ही सेज टू लेडी मैकबेथ. अब इसी से ही रेफरेंस में द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड. तो मैकबेथ प्रोग्रेसिवली मर्डर्स हिज ओन कॉन्शियंस. वो अपने खुद के कॉन्शियंस को ख़त्म कर देता है. एज ही एग्जीक्यूट्स अ मर्डर ऑफ द परसीव्ड थ्रेट्स टू हिज पावर्स. जितने भी मर्डर्स वो फ्यूचर में करता है, इट इज़ बिकॉज दीज आर द थ्रेट्स टू हिज ओन पावर. ही इज़ मैनिपुलेटिंग एंड इंस्टिगेटिंग द मर्डरर्स टू मर्डर बैंको. These are the examples of the evil deeds that he is supposed to do. He begins hiding plans from Lady Macbeth. जब वो कहता है कि अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बट जब हो जाएगा तो you will applaud. ठीक है. Because he feels that they are too terrible for her ear. After Banquo, his attention shifts to Macduff. अब just because Macduff is also a threat, तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है, जिसके लिए first he kills Lady Macduff and her children are murdered. Then does not need the witches, but declares the very firstlings of my heart shall be the firstlings of my hand. तो he is मतलब वो witches को he is not needing the witches, but still he declares the very firstlings of my heart shall be the firstlings of my hand. Now entrenched in crime, now just because he is firmly established in the crime, वो उसके दिमाग में कि नाउ ही ऑल ही हैज़ टू डू द एविल डीड्स, ही सिंक्स फर्दर इनटू द डेप्थ्स ऑफ डेप्रेविटी. और फर्दर वो उसी चीज़ में ही इन्वॉल्व होता जा रहा है. ओके. देन द थर्ड क्वेश्चन दैट वी विल डू इज ऑफ CFQ. The question says that you have to attempt a comparison between Macbeth and Edward the Confessor as kings. Macbeth, who is the king of Scotland currently, and Edward, who is the king of England. और दोनों में ही आपको एक कंट्रास्ट बताना है, closely referring to Act 4 Scene 3. Qualities of Edward the Confessor and Macbeth, दोनों की qualities क्या हैं, अच्छी बुरी दोनों, and the manner in which they affect their subjects. इन दोनों से उनके जो वहाँ के कंट्री मैन हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है. These two things you have to take, these two references you will take and you will make a contrast of it. So the answer here says that Edward the Confessor, the king of England, is represented as the ideal king. Now यहाँ पर एक conversation होती है between Malcolm and Macduff, जिसमें ही Malcolm ये सारी चीज़ें बताता है कि हाँ वी आर गेटिंग द हेल्प ऑफ देम. तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है. एडवर्ड द कन्फेसर इज रिप्रेजेंटेड एज द आइडियल किंग, डिवाइनली ऑर्डेन्ड मीन्स टू मेक समवन अ प्रीस्ट एज गॉड्स डिप्यूटी ऑन अर्थ. मीन्स वो इतना अच्छा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उसको कंसिडर करते हैं एज अ डिप्यूटी ऑफ गॉड ऑन अर्थ. He is the very antithesis, means obviously very opposite of the now villainous Macbeth, who was never a legitimate king, जो कभी भी एक लीगल किंग के जैसे बिहेव ही नहीं कर पाया, वो बन ही नहीं पाया. Malcolm refers to Macbeth as this tyrant whose solemn nature. Now यहाँ पर वो Macbeth के बारे में कहता है कि ये जो tyrant है जिसका whose solemn name, जिसका सिर्फ नेम से ही हम लोग के टंग पे छाले पड़ जाते हैं, was once thought honest, जिसको हम लोग एक ज़माने में ऑनेस्ट कंसिडर करते थे. His oppression and his cruelty has turned Scotland into our grave. Okay,
अब कंट्रास्ट में एडवर्ड कैसा है? नो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ना, ये CFU को ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस के फॉर्म में. एडवर्ड द कन्फेसर एक अच्छे किंग है, ही इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड किंग, यू कैन सी इट इन इन्वर्टेड कॉमर्स, एंड ही हैज़ अ पावर टू क्योर पीपल फ्रॉम स्क्रोफिला, दैट इज़ अ TB इन्फेक्शन जिसके जो लंग्स को स्वेल कर देता है. ठीक है, विद हिज हीलिंग बेनेडिक्शन मीन्स उसके पास एक हीलिंग पावर है, ब्लेसिंग है उसके पास, एंड सच सैंक्टिटी हैज़ हेवन हैज़ गिवन हिम इन हिज हैंड. और ये जो प्योरिटी है ये उसको हेवन से या गॉड से ही मिली है. ही वॉज रेवर्ड फॉर दिस सैंक्टिटी, और वो इसी ब्लेसिंग के लिए ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कंसिडर किया जाता है. इस स्ट्रेंज वर्च्यू के अलावा ही एज अ हेवनली गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, उसके पास एक ये भी पावर है दैट ही कैन प्रोफेसी. ठीक है, वो भविष्यवाणी कर सकता है. एंड मैकबेथ हैड टू रश टू एविल फॉर प्रोफेसीज, और कंट्रास्ट में मैकबेथ उसको हर एक भविष्यवाणी जानने के लिए विचेस के पास जाना पड़ता है. एडवर्ड हैड सेवरल अदर गिफ्ट्स विच क्लियरली शो दैट ही इज़ अ मैन ग्रेस्ड बाय गॉड. इसके कंट्रास्ट में मैकबेथ का ग्रैटियसनेस, cruelty when men kill Macduff's innocent wife and children makes him abhorrently repugnant. मतलब कि उसके ये जो इसकी हरकतें ऑफ किलिंग एवरीवन, एक जगह पर एडवर्ड जो है ही इज़ गिविंग लाइफ टू पीपल, मैकबेथ इज टेकिंग द लाइफ ऑफ पीपल लाइक Macduff's innocent वाइफ एंड चिल्ड्रन. किंग एडवर्ड द कन्फेसर ये एक सिंबल है होप एंड राइटियसनेस का, दैट इज फुल ऑफ ग्रेस एंड स्पिरिचुअल पावर. एंड ऑब्वियसली मैकबेथ इज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन हियर. एडवर्ड्स रेन वॉज मार्क्ड बाय पिटी एंड बेनेवोलेंस, मीन्स अच्छाई से, दया से. एंड मैकबेथ्स रूल वॉज मार्क्ड बाय अनचेक्ड एम्बिशन एंड मॉरल करप्शन. ठीक है, जो इनएविटेबल कंपैरिजन है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं बिटवीन द आइडियल किंग हु इज़ एडवर्ड एंड द विलेनियस मैकबेथ हाईलाइट्स कि इसका मीन्स दैट ही हैज़ अ वेरी शार्प और स्टीप राइज इन टर्म्स ऑफ पब्लिक शेम, लाइक नो वन लाइक्स हिम एट ऑल. Okay, then moving towards last CFQ short answer of Macbeth the play. Towards the end of the play, Macbeth realized that he has been duped and beguiled by the witches. What made him feel so? कि जो प्रोफेसीज थी वो गलत थी, उसके दिमाग में चल रहा था कि हाँ नो वन कैन किल हिम, बट वो एक्चुअल में इवेंचुअली वो गलत थी. तो यू हैव टू टेल द आंसर्स एंड उसकी जो पहले की फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी था क्या, एंड कैसे वो जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो रियलाइज़ हुआ, तो हाउ ही फील्स, व्हाट मेड हिम फील सो, कैसे ये चीज़ उसको पता चली या कैसे उसको ये चीज़ फील हुई. ठीक है, सबसे पहला लिखा हुआ है इसमें दैट, एक मिनट, दिस वॉज द प्रीवियस वन, किंग एडवर्ड वाला क्वेश्चन. ठीक है, द मतलब हेयर किंग एडवर्ड के बारे में बताया गया दैट हाउ ही यूज टू क्योर पीपल एंड ही हैज़ अ गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी ऑल्सो. तो किंग एडवर्ड, आई एम राइटिंग इट हेयर. ठीक, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैकबेथ हैड अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और वो उसको रियलाइज़ कैसे होती है कि ही हैज़ बीन ड्यूब्ड. तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है दैट मैकबेथ हु वॉज वंस कंसिडर्ड एज बेलोनाज ब्राइडग्रूम इन एक्ट 1 आई गेस, सो इट वॉज ही वॉज कंसिडर्ड बाय रॉस, ही वॉज कंसिडर्ड एज बेलोनाज ब्राइडग्रूम. ओके, तो he obviously, now here he is pointing out that once he had those warlike qualities of Macbeth that made him likable for, जो उसको इस लायक बनाता, that he can be considered as a husband or bridegroom of goddess of war Bellona. The reference is made so as to bring about an injection of valor and impetus in the mentality of Macbeth.
टिल नाउ ही वॉज कंसिडर्ड एज बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, क्योंकि अभी तक उसके अंदर वो क्वालिटीज़ थी ऑफ वेलर, ऑफ करेज, जो उसको ऐसा बनाता था. बट नाउ he was मतलब till now he was a noble and courageous character, and now this character was had taken refuge in devil's agent, जो अब एक कह सकते हो कि राक्षस के अंदर बसता है. that has brought his own ruin. He killed Duncan. That was prompted by his own ambitions and he did not even hesitate to kill Banquo. ठीक है, ये बताया गया. फिर मैकबेथ एक्ट 4 में ही इज़ कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड विद एबल, मतलब कि नाउ ही वो बुराइयाँ उसको पूरी तरीके से घेर चुकी हैं, एंड ही इज़ मोर कंसर्न अबाउट हिज ओन सिक्योरिटी. दैट इज़ वाई फ्लियांस, बैंको सन, हैज़ फ्लेड अवे, क्योंकि वो उसको मारना चाहता था. ही अप्रोच द विचेस वंस मोर टू नो अबाउट हिज फ्यूचर. ही वॉज टोल्ड, अब वहाँ पर फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसको क्या मिला था, दैट ही वॉज टोल्ड दैट नो मैन कैन किल हिम, नो मैन born of a woman can kill him or do him harm. ठीक है, एंड ही विल रिमेन अनडिफीटेड अंटिल बिर्नम वुड मूव्स टू डंसनन. नाउ व्हेन आई हैव टॉट यू दीज सीन, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाएगी, दैट दिस द फर्स्ट वन, दैट नो मैन बॉर्न ऑफ अ वुमन कैन किल हिम. ऑब्वियसली एवरी वन इज बॉर्न ऑफ अ वुमन. एंड सेकेंड वन, दैट बिर्नम वुड्स मूव टू डंसनन हिल्स, डंसनन वेयर मैकबेथ्स कासल इज देयर. तो यहाँ पर दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल कि फॉरेस्ट थोड़ी ना खुद चल करके आ जाएगा. ड्यूरिंग दिस ड्यूल मीन्स ये जो उनकी प्रोफेसी की गई थी उस टाइम पर, मैकबेथ टेल्स मैकडफ दैट ही हैज़ चार्म्ड लाइफ एंड नन बॉर्न ऑफ अ वुमन कैन डू हिम हार्म. उस टाइम पर जो लड़ाई हो रही होती है एकदम लास्ट में, उस टाइम पर मैकबेथ मैकडफ से ये चीज़ कहता है कि कोई मुझे, मतलब मेरे पास एक ब्लेस्ड लाइफ है, कोई मुझे हार्म नहीं कर सकता. जिसपे मैकडफ उससे कहता है, टू मैकडफ्स ग्रेट हॉरर एंड डिसमे, उसकी निराशा, उसको टू ब्रिंग हिज निराशा, मैकडफ उससे वेरी क्लियरली कहता है कि टेल्स हिम टू गिव अप हिज फेथ. अब तुम्हें इस चीज़ पर थोड़ा सा डाउट करना चाहिए, बिकॉज ही वॉज प्री मेच्योरली टेकन आउट ऑफ हिज मदर्स वोम. ही वॉज नॉट नेचुरली बॉर्न लाइक, मतलब जैसे एक नेचुरल बेबी बॉर्न होता है वैसे ही वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज प्री मेच्योरली टेकन आउट ऑफ हिज मदर्स वोम. ठीक है, दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो है ही अबाउट द बर्थ ऑफ मैकडफ इज़ लाइक अ लास्ट स्ट्रॉ. मैकबेथ स्टार्ट्स कर्सिंग मैकडफ एज द वेरी न्यूज़ ड्रॉब्स हिम ऑफ हिज करेज एंड वेलर. अब ये चीज़ जो है उसके अंदर से वो सारी सिक्योरिटी, वो सारा करेज और वेलर सब छीन लेती है. एट लास्ट उसको पता चलता है दैट ही हैज़ बीन ड्यूब्ड, मीन्स उसको वो क्या कहते हैं कि भटकाया गया है, बिगाइल्ड बाय द विचेस हु हैड एम्बिग्यूअस वर्ड्स टू डिसीव हिम, जिन्होंने एम्बिग्यूअस वर्ड्स का यूज़ किया है. मुझे सीधे सीधे बता देते ना चीज़ों के बारे में. बॉर्न ऑफ अ वुमन मीन्स नेचुरली बॉर्न ऑफ अ वुमन, तो वो चीज़ उन्होंने नहीं बताई. बिर्नम वुड इज़ मूविंग मीन्स बिर्नम वुड्स का जो पेड़ है वो भी मूव कर सकते हैं, तो ये भी उन्होंने नहीं बताया. द फोर्सेज ऑफ एविल आर नॉट टू बी ट्रस्टेड बिकॉज दे वर्क टू अंडू मैन. और यहाँ पर दीज विचेस इवेंचुअली मैकबेथ रियलाइजेस कि जो फोर्सेज ऑफ एविल है वो वर्क नहीं करते, मतलब दे उनको कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. वाई? बिकॉज दे व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू अंडू मैन, दे ट्राई टू ruin अ पर्सन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल बी डूइंग द पार्ट ऑफ शॉर्ट आंसर्स ऑफ प्रोज. ठीक है, दिस मच वॉज आई होप क्लियर. नाउ ये जो आंसर्स हैं, अब ये कुछ पॉइंट्स या कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप ले सकते हो. ऑब्वियसली इस वाले आंसर में तो यू हैव टू टेक ऑल दीज पॉइंट्स, बट पॉइंट्स में लिखना इज़ योर चॉइस, नहीं लिखना इज़ ऑल्सो योर चॉइस. थोड़ा सा ईजी हो जाता है व्हेन यू राइट थिंग्स इन पॉइंट्स, सो दैट यू कैन ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड. I hope you all have understood this much. If there is anything you wish to understand more in literature, you can mention it in the comment box. Keep preparing. Till then, best wishes. Thank you.